नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ जो अभी हमने देखी है वो ये है कि पाकिस्तान को चीन ने एक पनडुब्बी गिफ्ट की है। तो इसके बारे में जानते हैं। और प्लस ये अटैक सबमरीन है, यानी कि अगर ये चाहे तो भारत की सबमरीन को डुबा सकती है। तो कल की युद्ध जैसी स्थिति आजकल हम देख रहे हैं हर देश के बीच में हो ही रही है। एशिया में अगर युद्ध की स्थिति होती है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पनडुब्बी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चित रह रही है। 2028 तक ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियाँ देने का वादा किया है और उसमें से एक पहुँच चुकी है और ये हैंगोर क्लास है। ठीक है, हैंगोर श्रेणी की है। और अगर हम बात करें तो ये इंडिया में INS कलवरी क्लास की जो पनडुब्बियाँ हैं उनके साथ हम तुलना करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। हैंगोर क्लास सबमरीन चीन की टाइप 039A/041 युआन क्लास का ही एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये ध्यावत रहे कि ये वही सबमरीन है, इसका जो नाम रखा है हैंगोर, ये वही पनडुब्बी है जिसने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय पे 1971 हमारी पनडुब्बी INS खुकरी को डुबा दिया था। तो उसी के जैसी बनाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम जानते हैं कि इसकी एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि चीन ऑलरेडी टाइप 039A/041 युआन क्लास चला रहा है। उसी के एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि जो भी इसी की तरह एक्सपोर्ट की जा रही है उसी के लाइन्स पे इसको भी बनाया है हैंगोर क्लास को। ठीक है, पहली 4 पनडुब्बियाँ 2023 तक वितरित की जानी थी, लेकिन और अंतिम 4 2028 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि 4 2028 तक और जुड़ के, अभी तो पहली ही है, 23 तक होने वाला था, पर अभी इसका बढ़ा दिया था समय कि 2028 तक हम 8 दे देंगे। वुनचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप WSIG 4 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा, जबकि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करके अन्य 4 का निर्माण करेगा। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान चीन के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि यहाँ महत्ता किसको दी गई है? महत्ता दी गई है चीन के द्वारा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अगर वो टेक्नोलॉजी दे रहा है तो मतलब बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी जल्दी देती नहीं है कंट्रीज़ एक दूसरे को। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी दे देंगी तो फिर उनका एक तरह से पावर चला जाएगा, सॉफ्ट पावर है उनका जो, वो चला जाएगा। सॉफ्ट पावर किस प्रकार से कि भाई मैं तुम्हारी पनडुब्बी बना रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। पर इन्होंने प्रॉमिस किया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके कराची में भी मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। ठीक है, ये पनडुब्बियाँ उन्नत तकनीक से लैस हैं, साथ ही साथ अत्याधुनिक युद्धपोतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पाकिस्तान की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगी भी। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की हैंगोर श्रेणी फ्रांसीसी स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित है, कि इसकी कलवरी श्रेणी जो है उस पर आधारित है। और भारत में वर्तमान 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का संचालन हो रहा है। 2030 की शुरुआत तक 3 और पनडुब्बियाँ हमारी सेवा में आ जाएंगी। आकार के संदर्भ में अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो कलवरी वर्ग से हैंगोर काफ़ी बड़ा है। पाकिस्तानी पनडुब्बियाँ के चालक दल हैंगोर वर्ग की सबमरीन में अधिक आरामदायक जीवन जिएंगे, या एक बड़ी खामी है, जबकि कलवरी वर्ग के सबमरीन अधिक युद्धाभ्यास योग्य है। मतलब युद्धाभ्यास ज़्यादा बेहतर कौन सी कर रही है? कलवरी कर रही है। कलवरी वर्ग हैंगोर वर्ग की तरह डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन पर चलता है। हालांकि वर्तमान में भारत द्वारा संचालित मॉडल बिल्ट इन AIP के साथ नहीं आते हैं। AIP यानी कि AIP टेक्नोलॉजी, AIP तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से पनडुब्बियाँ ज़्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। कलवरी में AIP इनबिल्ट नहीं है। इसी वजह से सबमरीन का मेजर यहाँ पे कैपेसिटी क्या होता है कि सबमरीन ईजिली अगर पानी के नीचे तक छुपी रह पा रही है लंबे समय तक, उसका वही मेजर प्राइमरी रीज़न होता है कि आप इतने इजीली उसको क्यों लेना चाहते हैं। मतलब आप सबमरीन्स का इस्तेमाल ही क्यों करना चाहते हैं कि वो रेडार प्रूफ रहे, आराम से छुपी रहें पानी के नीचे तक, बार बार उसे स्नॉर्कलिंग के लिए या सांस लेने के लिए बाहर ना आना पड़े। हैंगोर को नहीं उतनी बार आना पड़ेगा, पर अगर बात करें कलवरी की, कलवरी को बार बार आना पड़ता है। हैंगोर वर्ग की पानी के अंदर सहन शक्ति के मामले में क्षमता कलवरी वर्ग से
अधिक है। आगे बढ़ते हैं। पनडुब्बियों की प्रमुख विशेषता उनकी गुप्त रहने की क्षमता है, यानी कि जिनमें से अधिकांश लंबे समय तक पानी नीचे रह सकती हैं, उनकी क्षमता से आती है। मतलब इसी तरह से भारत भी चाह रहा है कि हम लंबे समय तक सबमरीन के द्वारा पानी के नीचे रह सके। जब भी हमारे साथ कोई युद्ध की स्थिति आती है, सबसे पहले सबमरीन ही यूज़ होती है। ठीक है। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को कुछ दिनों के बाद अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है, जिससे उन्हें दुश्मन का रेडार और निकास धुएं सेंसर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। एक AIP प्रणाली पनडुब्बियों को पानी के भीतर सहनशक्ति को कई गुना सहनशक्ति को बढ़ा देती है। भारतीय नौसेना वर्तमान में अपनी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में स्वदेशी रूप से विकसित AIP प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है, अभी हो नहीं पाया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 75I की बात करें अगर, प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत ने बहुत सारी सबमरीन्स बनाई हैं। और प्रोजेक्ट 75I अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये पनडुब्बियों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 नेक्स्ट जेन, और ये ज़्यादातर हमारे पास भी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स है, यानी कि हमारी जो बैटरीज है वो डीजल से बनी हुई है और डीजल अटैक करना मतलब डीजल वाली बैटरी जितनी होती हैं ज़्यादातर अटैक सबमरीन्स निकलती हैं। पर अब हम चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी यूज़ करें। जितनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हम यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से फ़ायदा ये है कि लंबे समय तक आप पानी के नीचे रह सकते हो, समुद्र के सतह के नीचे तक रह सकते हो। तो न्यूक्लियर पावर भी हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75I में 6 कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, यानी आप तकनीक हमको दे दीजिए, बाकी हम बना लेंगे। साथ ही साथ इस परियोजना के तहत पनडुब्बियाँ समसामयिक उपकरणों, हथियारों, सेंसरों, आधुनिक मिसाइलों और अत्याधुनिक जवाबी उपायों से भी लैस हैं। अपने पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट 75 की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण सुधार ईंधन सेल आधारित AIP प्रणाली है। वही कि सबमरीन को ज़्यादा लंबे तक नीचे छुपे रहने की आवश्यकता होती है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के तहत परियोजना के हिस्से के रूप में नवीनतम पनडुब्बी डिज़ाइन और प्रौद्योगिकियों को लाने के अलावा भारत में स्वदेशी पनडुब्बियों की गुप्त क्षमता और निर्माण क्षमता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ विदेशी नहीं, हम स्वदेशी रूप से भी सबमरीन्स या फिर पनडुब्बियाँ बनाना चाहते हैं। और अगर हमने ऐसा कर दिखाया तो आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर में भी हम बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि हम अपना यही करना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंस हम कम करना चाहते हैं। बाकी कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स, उन्हें कम करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट 75 में संख्या 75 स्कॉर्पियन वर्ग के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता को भी संदर्भित करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 75 की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, कहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। देखो, प्रोजेक्ट 75I का पूर्ववर्ती 1997 में 2 स्वदेशी SSK संयुक्त राज्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था और परियोजनाओं को 2 चरणों में विभाजित किया गया था, चरण 1 और चरण 2। चरण 1 में प्रोजेक्ट 75 के तहत MDL में कुछ पनडुब्बियों का निर्माण शामिल था और दूसरे में स्वदेशी क्षमताओं का उपयोग करके अतिरिक्त पनडुब्बियों का निर्माण करने की योजना भी शामिल थी। 1999 में रक्षा मंत्रालय ने 30 साल की अवधि में कुल 24 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। तो 30 साल में हमें 24 पनडुब्बियां बनानी थी। ये परियोजना 1999 में ही आ गई थी। हालांकि वित्तीय बाधाएं थी, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लग रहा था। कलवरी क्लास की केवल 6 पनडुब्बियां INS कलवरी, याद रखिएगा, कभी कभी UPSC ये भी पूछ लेता है कि कौन सी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है। तो कलवरी है पहले तो एक, फिर उसके बाद खंडेरी, करंज, वेला और साथ ही साथ वागशीर को 2030 के मध्य तक परिचालन स्थिति के लिए अधिकृत किया जाएगा। ठीक है, 2030 तक अभी इतनी ही है। ठीक है। अप्रैल 2001 में भारतीय नौसेना ने एक नई पनडुब्बी डिज़ाइन स्कॉर्पियन को अपनाने का निर्णय लिया और इसे फ्रांसीसी नौसेना फर्म आर्मरेस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के विकल्प के साथ पेश किया गया कि टेक्नोलॉजी भी देंगे, आप खुद भी बना सकते हैं।
पनडुब्बियों का निर्माण दिसंबर 2006 और जुलाई 2009 के बीच शुरू हुआ। हालांकि प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां थीं। औद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार में देरी हुई और साथ ही साथ इसी वजह से परिणाम स्वरूप काफ़ी चीज़ें परियोजना को पूरा करने में इसी वजह से देरी हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलने में तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जनरली देती नहीं है कंट्रीज़। टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफ़र होता है तो जनरली होता नहीं है, क्योंकि वो बस कहने के लिए होता है। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे तो सॉफ्ट पावर उनका नहीं चला जाएगा। प्रोजेक्ट 75I या इसका अनुवर्ती है, अपने पूर्ववर्ती की अन्य विशेषताओं के साथ साथ AIP प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी में सुधार है, मतलब लंबे समय तक नीचे रहना चाह रही है। गुप्त विशेषताएं हैं परियोजना में, क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। 75 पनडुब्बियों की तरह वे उन्नत ध्वनित 75 पनडुब्बियों की तरह वे उन्नत ध्वनित अवशोषण तकनीक, यानी कि इनको रेडार से बचाया जा सकता है। रेडार बेसिकली जो दुश्मन क्लास होती है वो फेंकती है, अगर पनडुब्बी इसे रिफ्लेक्ट कर देती है तो पता चल जाएगा कि पनडुब्बी कहाँ पे है। पर ये क्या करती है, जो वॉइस होता है, जो रेडिएशंस होते हैं उसको हटा देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। कम विकिरणित शोर स्तर, ज़्यादा शोर नहीं करती। लंबी दूरी के निर्देशित टॉर्पीडो, साथ ही साथ ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल, सोनार और सेंसर सूट से भी लैस है। प्रोजेक्ट 75 की तरह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों को डीजल जनरेटर चलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो बदले में बैटरी को चार्ज करती है। इसीलिए उन्हें रिचार्ज होने के लिए हर 48 घंटे में सतह पर आना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन AIP तकनीक के साथ पनडुब्बियाँ ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं, जो उन्हें 2 सप्ताह तक, याद रखिएगा 2 सप्ताह तक पानी में रहने के लिए सक्षम बनाती है। स्वदेशीकरण की बात करें तो पहली पनडुब्बी में न्यूनतम 45% स्वदेशीकरण होना चाहिए। छठे में स्वदेशी सामग्री 60% तक की होनी चाहिए, ऐसा मतलब बोला गया है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर MSMI विकास के बारे में बात जाने तो यह परियोजना न केवल मुख्य पनडुब्बी निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की सहायता करेगी, बल्कि पनडुब्बियों से संबंधित पुर्जों, प्रणालियों, उपकरणों के निर्माण के लिए विशेष रूप से MSMI के लिए MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र को भी बढ़ाएगी। मतलब हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी इसमें जोड़ेंगे। प्रोजेक्ट 75I के तहत आने वाली पनडुब्बियों प्रोजेक्ट 75 के तहत आने वाली पनडुब्बियों से बड़ी होंगी। मतलब प्रोजेक्ट 75I में बड़ी पनडुब्बियाँ हैं, 75 में थोड़ी सी छोटी पनडुब्बियाँ हैं। महत्व जान लेते हैं। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है, चाहती है कि लोग भारत में निवेश करें, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। हम अपनी पनडुब्बियाँ खुद बनाएं, हम किसी अन्य कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। फिर रणनीतिक दृष्टिकोण से या आयात पर वर्तमान निर्भरता को भी कम करने में मदद करेगा और धीरे धीरे अधिक आत्मनिर्भरता को भी जागरूक करेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रक्षा करेगा। इंडो पैसिफिक ऐसा क्षेत्र है, कोई अलग से ये समुद्र नहीं है, पर इंडो पैसिफिक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चीन बार बार अपनी बढ़त बनाना चाह रहा है। और चीन अगर बढ़त बनाना चाहता है तो भारत, जो कि एक बेनोवलेंट पावर है, वहाँ पे उसको अपना एक, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, अपना जो पावर है वो सॉफ्टली यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली इस एरिया को अपने सर्विलांस में रखना पड़ेगा, जिसके लिए सबमरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे भारत को लगेगा कि हमको भी अपने आप को आम करना पड़ेगा, हमको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं अंतरिम बजट में भी डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन ऑफ फंड्स किसको हुए हैं? डिफेंस सेक्टर को। और डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एलोकेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे एक और सेक्टर जानना पड़ेगा, इंडो पैसिफिक सेक्टर। इंडो पैसिफिक सेक्टर को जितना ज़्यादा हम यहाँ पे अपस्किल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, जितना ये सब दे सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में आर्मामेंट्स की भी दौड़ बढ़ेगी। चलिए, इस क्या युद्ध की स्थिति में बढ़ावा आएगा इसकी वजह से? बिल्कुल
आ सकता है। देखो भारत और चीन क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में अपने काम कर रहे हैं और ये अपनी ऊर्जा दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें कंटिन्यूसली चीन ने पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा करके रखा है। अगर चीन की बात करें, पाकिस्तान को इस वजह से खड़ा करके रखा है चीन ने हमेशा, क्योंकि कल के दिन चीन को पता है कुछ भी होता है तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान में ही उलझा रह जाएगा और चीन उधर से बाजी मार लेगा। तो चीन यहाँ पाकिस्तान को एक प्यादा बना के चला रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स का क्वेश्चन देखते हैं। चीन द्वारा निर्मित पाकिस्तान की नहीं हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए भारत की समुद्री रक्षा रणनीति को मजबूत करने में प्रोजेक्ट 75I के महत्व पर चर्चा करें। उसके बाद प्रोजेक्ट 75I में 6 कलवरी क्लास डिज़ाइन डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रोजेक्ट 75I के तहत पनडुब्बियां समसामयिक उपकरणों, हथियारों, सेंसरों, आधुनिक मिसाइलों और अत्याधुनिक जवाबी उपायों से लैस हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड।